हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीकेटी केमिस्ट्री में। एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपका बीकेटी केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को हल्के मत लीजिए, हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। चल बेटा एक एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl का। आप जानते हो कि Na पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस। अगर मैं Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होगा 281 और अगर Cl का लिखूं तो होगा 287। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पर ध्यान दो, ना इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट है और ना इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट है, तो होगा क्या, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करेगा तो इसके आउटर मोस्ट में हो जाएगा 8 और इसके आउटर मोस्ट में हो जाएगा 8। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आखिर दोनों ने अपना ऑक्टेट किस वजह से पूरा किया, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो बस यही तो एक इलेक्ट्रॉन है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यही एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसी की प्लस में होगी तो किसी की माइनस में होगी। अब प्रश्न है किसकी प्लस में होगी, किसकी माइनस में होगी। देख बेटा, जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगी, बोलो प्लस में। और जो गेन करेगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगी, बोलो माइनस में। देखो इस पर लिखा है प्लस, इस पर लिखा है माइनस। अगर मैं लिख दूं Na की +1 और Cl की -1, लिसन, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है, अभी मैं आपको ये फीलिंग ला रहा हूं कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो ध्यान दो, Na पर +1 और Cl पर -1। जरा ये टोटल प्रोसेस देखो, बोलो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा था, Na ना, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 1, और वो भी किसमें, प्लस में। और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कितना, 1। तो देखो यहां भी एक ही लिखा है, लेकिन गेन वाले के आगे क्या लिखेगा, बोलो माइनस। तो मोटी मोटी बात यह है कि जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगी। अब एक बड़ा शब्द लोग यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगी, बोलो माइनस में। तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, हम आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। देख बेटा, एक सुपर ट्रिक दे रहा हूं आपको। ये ट्रिक क्या है, अगर यहां पर H है और यहां पर Cl है, आपसे पूछे कि दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, वैसे पूरी दुनिया जानती है कि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिलहाल एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, दो लोगों के एटॉमिक नंबर में कंपैरिजन करो। इसका 1 है और इसका क्या है, बोलो 17। इसका क्या है, 17। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये इससे ज्यादा क्या होगा, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा एटॉमिक नंबर का मतलब है, मैं आपको बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर की, ग्रुप नंबर की। देखिए ग्रुप 12, 13, 14, 15, 16, 17। चलिए 13 की बात करता हूं। यहां पर बोरान, यहां पर कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब बोरान से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन ज्यादा किसकी, बोलो फ्लोरीन की। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में बिना इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड के बारे में जाने कुछ ना कुछ छूटा रह जाएगा। आपको ऐसी फीलिंग होगी कि कुछ तो मैं नहीं जान पा रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर में। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आसान टॉपिक है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वहां से डिटेल में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ये क्या नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कोई नंबर नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर है। वो उस इलेक्ट्रॉन का नंबर है जो गेन लॉस होता है, जो शेयर होता है। आखिर क्यों शेयर होगा, क्यों गेन लॉस होगा, क्योंकि उसको एलिमेंट को कंप्लीट करनी है अपनी वैलेंसी, या कंप्लीट करना है क्या, बोलो ऑक्टेट। ठीक है, चलिए ये तो रहा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर जिससे कोई अपनी वैलेंसी या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि कैसे हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है तो हमें एक चार्ट जानना पड़ेगा। मैं वो चार्ट बनाने चल रहा हूं,
जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे, फिर बताओ कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आपको ऑक्सीडेशन नंबर के चार्ट में कुछ गजब की चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। शायद और किसी वीडियो में आपको इतना पता रहेगा जो मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर में बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, देखो बेटा, एक ट्रिक है, हलीना करे रब से फरियाद। ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 1 है, जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। सारे अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। पॉइंट नंबर 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजदूत। दिस इज ग्रुप 2, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। ऑल अल्कली अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +2। पॉइंट नंबर 3, हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं हाइड्रोक्साइड OH की बात कर रहा हूं, मैं साइनाइड CN की बात कर रहा हूं। इतने लोग को एकदम दिमाग में रखे रहेगा, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। क्या होती है? -1। आपने देखा होगा फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, OH माइनस, CN माइनस, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। पॉइंट नंबर 4, H2O, NO, CO, अमोनिया, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। क्यों होती है मैं ये भी बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, जैसे 2 बार O2, 3 बार O3, 4 बार P4, S8, इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों होती है। तो चलो मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूं। देख बेटा, अगर मैं अमोनिया का एग्जांपल लूं, NH3 का, अगर मैं NH3 का एग्जांपल लूं, तो बोलो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। हाँ पक्का, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ये तीनों तो नाइट्रोजन का है। जो मैं आपको क्रॉस से दिखा रहा हूं, ये तीनों नाइट्रोजन का, चलो इसको ऐसे बोल दे रहे, ये नाइट्रोजन का है। अब क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैं इसको दूसरे पेन से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसकी एक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? बोलो -1। ठीक है, फिर क्या करेगा? सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन इनका भी अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? -1। एक इनसे भी अट्रैक्ट करेगा तो -1। तो -1 आप इसको -3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये -3 का क्या मतलब हुआ? ये मैथ की डिजिट नहीं है। ये -1 अगर आप सोचो मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ है तो ऐसा कुछ नहीं है। -3 का मतलब, अब देखो मैंने क्या बताया था, 3 का मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या? खींचा गया है, किसी ने खींचा है 3 इलेक्ट्रॉन। किसका खींचा है? फिगर देखने पता लग जाएगा। तो यहां से हम देखते हैं हाइड्रोजन के खींचे गए, एक इनके, एक इनके, एक इनके, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? -3। और इनकी बोलो, इनकी बोलो, हाँ बिल्कुल, इनकी भी 1, इनकी भी 1, इनकी भी 1, लेकिन क्या? +1। मैंने शुरू में बताया था, इनसे अट्रैक्ट किया जा रहा है तो इन पर प्लस, और जो अट्रैक्ट करेगा उस पर क्या बोलो? -1। अच्छा, अब ये बताना, अगर मैं O2 की बात करूं, O+O, ठीक है, चल बेटा O2 की बात करता हूं, और मैं बोलता हूं कि यार ये ऑक्सीजन, अगर इस ऑक्सीजन का 1 नाम दूं, इस ऑक्सीजन का 2 नाम दूं, तो मैं बोलूं ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, या ऑक्सीजन नंबर 2 ऑक्सीजन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि सर दोनों तरफ तो पावर बराबर है ना, जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव ये भी है, तो ना ये अट्रैक्ट करेगा ना ये अट्रैक्ट करेगा, ना ये लॉस करेगा या ना ये लॉस करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? हो गई ना 0। ऐसे ही 6 सल्फर लगाओ, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4, अरे 6 सल्फर लगाओ तो यह सेट में सब सल्फर ही तो चारों ओर। अगर
सल्फर है तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ना कोई लेगा ना कोई देगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी बोलो 0। तो बोलो ये पता लगा कि पॉलीएटॉमिक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों होती है। हर एक को बताऊंगा आपको, किसका क्यों 0 होता है, इसका क्यों माइनस होता, सब बताता चलूंगा आपको। तो पॉलीएटॉमिक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बोलो 0। ठीक है, चलिए चार्ट के 6 पार्ट पर आते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, क्या होती है +1। 7 पार्ट पर आते हैं, अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। सपोज NaH, तो Na एक मेटल है, अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। फॉर एग्जांपल LiH, अगर लिथियम एक मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी -1। ठीक है, अब सुनो, रटना कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, जितने भी हलीना करेरफ से फरियाद हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो और हम H की ऑक्सीडेशन नंबर को +1 मानेंगे तो क्या आएगा, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय आपको बताऊंगा, अभी आपको केवल चार्ट याद रखना है। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास क्या है, जितने भी मेटल अपने मेन स्टेट में है, मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल Na हो गया, फॉर एग्जाम्पल Ag हो गया, फॉर एग्जाम्पल Zn हो गया, जब तक किसी पर चार्ज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, और जैसे ही किसी पर चार्ज आ जाएगा Na+, Ag+, Zn+2, तो मोटा मोटा जान लो जिस पर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीडेशन नंबर +2, Cl पर माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलो -1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी -1 होगी। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट में मेरे जगह कम बची है लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर कितना हो गया था 10, पॉइंट नंबर आते हैं 11 पर, ध्यान दो बेटा। अगर कोई ऑक्साइड है, क्या है ऑक्साइड, ये तुम्हारे लिए जबरदस्त पॉइंट है, 3 पॉइंट लिखो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड का मतलब O पर -2, ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी, -2 होगी ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पराक्साइड है, क्या है पराक्साइड, अच्छा ये पराक्साइड क्या होता, देखो जब एक ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, फॉर एग्जांपल H2O2, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया H2O2 का, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन पराक्साइड। इफ वन ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू द अदर ऑक्सीजन बाय सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ पराक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। अब प्रूफ करता हूं, अक्सर लोग याद करते हैं पराक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, ऐसा नहीं है, जबरदस्त कंसेप्ट है। अब देख बेटा, देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहां भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। पहले इस ऑक्सीजन की बात करता हूं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है बोलो हाइड्रोजन का। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे बोलो हाइड्रोजन से, वही अमोनिया वाला खेल। इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर किसी पे चार्ज नहीं आता। आपका 5 का सिक्का गिर जाए और उठा के अपनी जेब में रख लो तो 10 नहीं होगा, होगा 5 ही रुपए। तो अपने इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इस पर आ जाएगा क्या बोलिए -1, क्या आएगा -1, और हाइड्रोजन पर आएगा क्या बोलो +1। सेम कंडीशन है। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं, जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आएगा बोलो -1, क्या आएगा बोलो -। समझ में आई पराक्साइड पर -1 क्यों होती है। तो जो भी पराक्साइड होंगे उन पे बॉन्ड क्या होगा बोलो सिंगल, और बगल वाले से अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा बोलो -1। अब एक और नाम आने वाला है, वो नाम है सुपर ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है KO2, ये है RbO2, ये है CSO2, ये तीनों है सुपर ऑक्साइड जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होती है। तो सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। क्या बोलते हैं पराक्साइड को हम बोलते हैं O2-, इंपॉर्टेंट, और सुपर ऑक्साइड को बोलते हैं O2-2। सुपर ऑक्साइड के O2 पर -2,
पराक्साइड के O2 पर केवल माइनस, ऑक्साइड के O2 पर ऑक्साइड के O पर -2, ऑक्साइड -2, पराक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड O2 -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो चार्ट मैंने आपको बनाया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का। मुझे लगता है कि इसकी शॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं मिटाल कर आगे शुरू करता हूं, क्योंकि जिसको ये चार्ट नहीं याद होगा फिर गारंटी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में उसके सामने बड़ी मशक्कत होने वाली है, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। देख बेटा, मान लो मुझे अमोनिया में कैलकुलेट करना, मैं अमोनिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाहता हूं। ठीक है, हम अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका निकालना है वो आपको दिया रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम एक्स मानेंगे, हमने एक्स माना। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद एक्स के बाद आप प्लस लगाएंगे। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती, क्या होती? +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती +1, लेकिन हाइड्रोजन है कितनी बार? 3 बार। तो +1 मतलब कितने होगा? +3 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो +1 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ये हो गया x प्लस ये हो गया 3, मतलब +3 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू -3। तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? बोलो -3 आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इस रूल की बात नहीं कर रहा हूं, गौर से समझना। पहला पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 क्यों लिख दिए गया? तो ध्यान दो, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है जब तक वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया पे प्लस माइनस कुछ नहीं है। जब तक कोई चार्ज ना हो तब तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता। क्यों? मैं बताता हूं। देखो, हमने अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है, बोलो ये इनसे अट्रैक्ट किया था -3, थोड़ा पीछे देखिएगा, ये क्या था? बोलो +1 +1 +1। अगर हम इसका एल्जेब्रिक सम ले या हम कैंसिल करें इसको, देखिए +1 ऐसे लिख देता हूं, -1 -1 बराबर -3 था। +1 से -1 +1 से -1 +1 से -1, क्या बचा? बचा अंडा, मतलब क्या? 0। क्या बचा? 0। तो अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलिए कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर अब मैं कैलकुलेट करवाता हूं तेजी के साथ, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर में जो एक्सेप्शंस है उन पर बात करूंगा। सपोज करिए हमें कैलकुलेट करना है KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चल बेटा, पोटेशियम की क्या होती? हलीना करे रब से फरियाद, +1, फिर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, Mn को x मानेंगे। फिर क्या? ये ऑक्साइड है, -2 कितनी बार? 4 बार। तो -2 × 4 इज इक्वल टू 0 के, तो 1 + x + -8 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू 8 - 1, तो x इज इक्वल टू 7 के हो गया। बोलो हुआ? और अगर कोई आदमी थोड़ा दिमाग लगाता है तो अगर इसको x मानता है, इसका +1 है, ऐसे देखो अपने मन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस मन में कैलकुलेट करो कि इज इक्वल टू 0 है, इसके उस तरफ हमें कुछ भेजना है। देखो 4 × 2 = 8 और क्या -8, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2, तो -8 को उधर भेजोगे तो 8 हो जाएगा। ये क्या है? बोलो +1 को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 1 कितना हो गया? बोलो 7 हो गया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। पॉइंट नंबर 2, सपोज करिए हमें कैलकुलेट करना है H2SO4 में सल्फर की, तो ये हो गया 2 + x + -8 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू 8 - 2, तो x इज इक्वल टू कितना? 6। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? बोलो 6 आ गई। ठीक है, सपोज करिए हमें ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करनी है CO2 में कार्बन की, तो कार्बन को हमने x माना, प्लस ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू व्हाट? +4। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO2 में किसकी? बोलो C की। अगर हमें कैलकुलेट करना है Cr2O7 -2, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? माइनस। क्या ये न्यूट्रल रह गया? नहीं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के सम के बराबर नहीं होगी। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए, हमको क्रोमियम का निकालना है, तो 2 × x
ये 2x हो गया। अरे भाई क्रोमियम को x माने, यहाँ पर 2 है तो 2x हो गया, प्लस -14 इज इक्वल टू, अब 0 नहीं लिखना है, अब जो यहाँ लगा हो यही जड़ दो तुरंत, इज इक्वल टू -2, ठीक है, सॉरी ये -14। अब लिखोगे 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, उधर चला गया तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, तो कितना आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर 6। समझ में आ रही बात? अगर माइनस है तो माइनस जड़ो, अगर प्लस है तो प्लस जड़ो, इज इक्वल टू के उस तरफ जब तक न्यूट्रल कंपाउंड है हमको 0 लिखना है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा हूं मैं, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक। हमारे पास है H2H2O8 मीन्स व्हाट? मार्शल एसिड। दिस इज नोन एज द मार्शल एसिड। चलो शुरू करते हैं। हो गया 2 प्लस इसका निकालना है 2x प्लस -16 न्यूट्रल कंपाउंड है इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 16 -2, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू व्हाट? 7। हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 7, लेकिन चौपट कर दिया तुमने। अब देखो कुछ लोग H2SO8 में ऑक्सीडेशन नंबर 7 निकाल के खुश होते हैं और ऑप्शन में दिया भी रहता, पहला ऑप्शन में 7 ही दिए रहते हैं कि हर बेवकूफ पहले 7 पर टिक लगा दे। अब यहां पर आपको एक छोटा सा कोटेशन बताता हूं, जैसे वर्क इज वर्शिप लोग दुनिया में याद करते हैं, आप याद किए रहो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाई अगर किसी के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 6 ही तो शेयर करेगा, लॉस 6 करेगा, गेन 6 करेगा, शेयर 6 करेगा, वो 7 कैसे कर लेगा? 7 कैसे पॉसिबल भाई? तो ऑक्सीडेशन नंबर 7 कैसे हो सकती है भाई? जो 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे हो सकती? नहीं हो सकती ना। बात समझ में आई? तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होता है और आ कितनी रही है? 7। इसका मतलब बवाल बात है, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? इसमें पाया जाता है पराक्साइड बॉन्ड। लीजिए पराक्साइड बॉन्ड। अच्छा सर कैसे जानेंगे पराक्साइड बॉन्ड पाया जाता है? एक बात सीधी जान के चलो, कोई ऐसी जबरदस्त ट्रिक नहीं है कि तुम्हें पता लग जाए कि इसमें पराक्साइड बॉन्ड है। ट्रिक यही है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आउटर मोस्ट सेल से ज्यादा आ जाए तो 90.99% मान के चलो कि पराक्साइड बॉन्ड होगा, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं मार्शल एसिड का, ठीक है, तो जरा ये देखना, ये देखिए ये आ गया पराक्साइड, ये आ गया पराक्साइड। पराक्साइड का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलो? -1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलो? -1। जब हमने यहां निकाला तो हमने 8 की ऑक्सीडेशन नंबर -2 निकाली। 8 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने -2 माना, लेकिन जब हम रियलिटी में गए, जब हम हकीकत में गए तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ही लोग की ऑक्सीडेशन नंबर -2 में है। 6 × -2 और 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 में है, क्योंकि वो पराक्साइड है। वो क्या है? पराक्साइड। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? श्योरली 6 आ जाएगी। तो इस मिस्टेक को ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। आइए जाने। देखो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खट 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 खींचा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना खट खट खींचेगा, तो इन पर क्या गया? -1। अब देखो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। और कितने बॉन्ड हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन चढ़ता चला गया इस सीढ़ी से -1, एक इस सीढ़ी से -1, तो इस पर कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। इस पर हो गया -2, इस पर हो गया -2। समझ रहे कि नहीं? ये भी 2 तरफ, एक इनसे एक इन। यहां देखो बॉन्ड तो एक है लेकिन सीढ़ी 2 है अगल बगल। एक इनसे खींचा -1, एक इनसे खींचा -2। तो मतलब 6 लोग ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बोलो? -2, और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी क्या है बोलो? -1। तो ये पराक्साइड में थोड़ा सा नाटक होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर गलत आने का चांस होता है। सेकंड एग्जांपल,
मैं एग्जांपल लेता हूं कैरो एसिड का, कैरो एसिड का H2SO5 निकालते हैं। 2 + x + -10 = 0, तो x = 10 - 2, तो x = 8। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 8 होगी? नहीं होगी, हजम नहीं हो रहा, 6 तो होती है ना। फिर पराक्साइड, फिर पराक्साइड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O OH और यहां पर OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैरो एसिड, ये स्ट्रक्चर है कैरो एसिड का। देख बेटा गौर से, 3 ऑक्सीजन पर तो -2, 3 ऑक्सीजन पर तो -2, तो हमारा क्या बनेगा 3 × -2 और प्लस 2 लोगों पर क्या है -1, 2 × -1, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 6। तो कैरो एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 6। ये मैं जो भी एग्जांपल बता रहा हूं ये आपको पेरोक्साइड बॉन्ड के एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास है CrO5, CrO5, इसमें क्रोमियम पे निकालना, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर से बात करता हूं। डबल बॉन्ड O ये, ठीक है। दिस इज नोन एज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। थोड़ा तितली की तरीके से दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ठीक है, उड़ेगी नहीं, ठीक है, नॉन लिविंग है, चिंता मत करना, तितली की तरह दिख रहा, उड़ के तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा। CrO5 का क्या बन गया बोलो स्ट्रक्चर। अब देखो ये दोनों पेरोक्साइड जुड़े हैं, -1 -1 -1 -1 HW। तुम्हारे लिए निकालना कि CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मैंने आपको बता दिया कि 2 पेरोक्साइड है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या एक ही पेरोक्साइड आता, नहीं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, पेरोक्साइड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जुगाड़ बेटा कोई नहीं, जुगाड़ यही है तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। और अगर वो आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा आए मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। चलिए एक और नए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे बात करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की। C3O2 में कार्बन की, दिस इज नोन एज कार्बन सबऑक्साइड। लीजिए एक से एक चीज सुनने को मिल रहा है, ऑक्साइड, पराक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सबऑक्साइड, बहुत नौटंकी है, ठीक है। कार्बन सुपर ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन सबऑक्साइड। आइए कार्बन की निकालते हैं। देख बेटा 3x + -4 = 0 के, तो x = 4/3 आ जाएगा, मतलब 1.33 आने वाली है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोचा हो गया। क्या कोई फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है? बिल्कुल नहीं। कभी देखियो कोई 1.33 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हो, कोई 4/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हो, कोई 5/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन आपने जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है ये गलत नहीं है, ये सही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आएगा भी यही। लेकिन जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, या दिस इज नोन एज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा ये एवरेज का मतलब क्या है? जैसे किसी ने बोला कि मैं 70 किलोमीटर रोज बाइक चलाता हूं, मैं 70 किलोमीटर रोज चलाता हूं। कोई बोला मैं 50 किलोमीटर रोज चलाता हूं, कोई बोला यार मैं 40 से 70 किलोमीटर के बीच रोज चलाता हूं। तो ये एवरेज है। ये 40.1 भी हो सकता है, 40.2 भी हो सकता है, 40.3 भी हो सकता है, 50.2 भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, नियरली इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो घबराना नहीं है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं फिगर से प्रूव कर रहा हूं। देख बेटा हम स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं कार्बन सबऑक्साइड का, ये है कार्बन सबऑक्साइड का। अब जरा देखना एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। चलो इस कार्बन की बात करें, बोलो। एक कहावत है कि तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, ठीक है। देखो कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन, बोलो कितने कार्बन? 3 कार्बन। बोलो कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन हो गए, बोलो इसके आगे कार्बन, इसके पीछे कार्बन। क्या इससे कोई अट्रैक्ट करेगा? ना, इन्हीं के परिवार के ना, इससे दुश्मनी नहीं लेंगे। मतलब इन पर 0, इन पर क्या 0, ठीक है। अब यहाँ इस कार्बन से लगा है कौन? बोलो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी भी ज्यादा है, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पर -2, इस पर -2 और इन पर आ जाएगा 0।
क्या आ जाएगा 0। अरे भाई इनसे ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इनसे इसने अट्रैक्ट कर लिया तो इस पर आ गया क्या बोलो -2, इन पर आ गया क्या बोलो -2, बोलो आया। अब क्या करना देखो, टोटल हमारे पास आ गए क्या बोलो -4। कितना आ गया -4 हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास -4 आ गया, एवरेज निकालने के लिए टोटल कार्बन कितने 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3। तो हमने टोटल नंबर को 3 से क्या किया बोलो डिवाइड कर दिया, मतलब कितने कार्बन है 1 2 3। तो एवरेज निकालने के लिए यही तो करते हैं ना, टोटल ऐड करके जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C3O2 कार्बन सब्ऑक्साइड। एग्जांपल 2, फेमस एग्जांपल है Br3O8। ठीक है, चलिए इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो मेरे हिसाब से ये आएगा 16/3 प्लस 16/3। तो x मान के कैलकुलेट कर लेना, मैं फिगर से दिखाता हूं। Br डबल बॉन्ड O 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 8 हो गया, हो रहा धीरे धीरे। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं। ये बताओ इस ब्रोमीन की बात करो पहले, अच्छा इस कार्बन वाली की बात करते हैं। बोलो इस ब्रोमीन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इनका 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आया +2। अच्छा 2 ये भी खींचेगा तो और इस पर आया +2, 2 नीचे वाला भी खींचेगा तो और आया +2, एक ब्रोमीन भी खींचेगा तो आया +1। तो खींचेगा ब्रोमीन तो इन्हीं के परिवार का है ना, तो Br नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो 2 2 4 2 6, तो इस पर आप लिख सकते हो +6। आओ यहाँ भी 2 ये 2 ये 2 ये तो इन्हीं का फैमिली का है, तो क्या हो गया बोलो +6, बोलो हुआ। अच्छा इन पर आओ, इन पर 2 ये 2 ये, तो कितना हो गया बोलो +4। इधर तो दोनों और Br है ना तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, तो देखो देखो 6 4 10 6 16, बोलो 16 आया। और ब्रोमीन की निकालना, टोटल ब्रोमीन कितने 1 2 3 डिवाइडेड बाई व्हाट 3। तो दिस इज नोन एज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। कि लगभग हम अंदाजा लगाते हैं कि एवरेज में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। दिस इज नोन एज द पैराडॉक्स एंड दिस इज नोन एज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 1 2 एग्जांपल की और बात करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के इस टॉपिक को एंड करेंगे। नोट्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसका PDF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक फेमस एग्जांपल है HCl, HC ट्रिपल बॉन्ड। अक्सर वो पूछते हैं कि C की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो बेटा दरअसल ये कोई लॉ फॉलो नहीं करता है, ये किसी ऑक्सीडेशन नंबर के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हाइड्रोजन का हम +1 मानेंगे और प्लस कार्बन का X मानेंगे, और इस 3 बॉन्ड की वजह से इसका हम मानते हैं -3 = 0 के, तो X = +2 के आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बोलो +2 आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, NaH में Na की निकालना है। ठीक है, चलो अगर मैं X मानूं और अगर हाइड्रोजन की हम +1 मान ले = 0, तो X = -1, मतलब सोडियम पर -1 चार्ज होना चाहिए। क्या कभी होता है? नहीं, इसका मतलब गलत है। मतलब ये हाइड्रोजन मेटल के साथ है, मैंने पहले बताया था ये हाइड्रोजन मेटल के साथ है, और जो मेटल के साथ होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, तो X = आ जाएगा +1। क्या आएगा +1। इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने कहा कि Zn+2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो +2 होगी। अगर कोई बोला Ag+ की क्या होगी, तो केवल +1 होगी। अगर कोई बोला Cl- की क्या होगी, तो -1 होगी। तो मैंने क्या बोला, चार्ज = ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी बोलो ऑक्सीडेशन नंबर होगी। और सुन बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्टॉक था, एक लाइन में जान लो, उनका नाम स्टॉक था। उन्होंने बोला किसी की ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐसे डिजिट में मत लिखो, उसको रोमन में लिखो, रोमन में लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऐसा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, तो रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखना, +2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा, यही कहलाता है क्या बोलो स्टॉक नोटेशन। तो मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे, यह स्टॉक नोटेशन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और, अगर पूछ लिया K4
FeCN6 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो कुछ लोग ब्रेकर देख के हड़बड़ा जाते हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर का निकालने की ट्रिक मैंने वीडियो बनाया है, मैं लिंक शेयर करूंगा, जरूर देखिए, 12th की कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। चलो 4 1 जा 4 हो गया, हटा दो, ब्रैकेट उड़ा दो, Fe को x मान लो, प्लस ये भी डिस्टर्ब कर रहा है, साइनाइड की क्या -1, तो -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 - 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो +2। तो ब्रेकेट देख के आपको घबराना नहीं है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहीं से भी देखो, आई होप क्या होता ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं, मतलब क्या है ऑक्सीडेशन नंबर का, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, ये सब कुछ आपको पता लग गया होगा क्या होता है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको लगभग सारी चीजें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से रिलेटेड बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए जरूर बने रहिए, मैं आपको 15 सेकंड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा विद इन 15 सेकंड। मैं घड़ी देखूंगा, आप भी घड़ी देखना, 15 सेकंड में हम रिएक्शन बैलेंस करना दिखाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।